ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखें, जैसे हम यहाँ पर आते हैं, आपको पता था यहाँ तक हम काम कर चुका था। ये हमारे पास पेरेंट है, उसके अंदर ये कंटेनर है, और यहाँ पर हमारे पास ये दो बॉक्सेस हैं। आपके पास जो भी इनरली काम होता है, जैसे अब हमारे पास, जैसे मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट है मेरे पास, इसको मुझे बिल्कुल यहाँ पर क्या करना है, सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए अब हमारे पास यहाँ पर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अब अब हम येलो बॉक्स के लिए काम करते हैं। मैं येलो बॉक्स में आया, इस वक्त मैं यहाँ पर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, देखें, टेक अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक की तरफ है, टेक अलाइन की पोजीशन के लिए क्या करेगा, ये देखें हमारे पास ये सेंटर में तो हो गया है। मतलब ये हमारे पास जो काम हुआ है, ये हमारे पास आप देख सकते हो, ये एक एक्स एक्सिस में हुआ है, वाई एक्सिस में नहीं हुआ। अब वाई एक्सिस में करना है, तो ये देखें, ये तो उसने काम कर लिया। तो यहाँ पर हम कहते हैं, इसको कहते हैं अपने पास पैडिंग के अंदर आएंगे। मैंने कहा पैडिंग टॉप, ऊपर से मैं कहता हूँ क्लिक कर दो 50 पिक्सल। कंट्रोल एस किया और इसको दोबारा यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, येलो बॉक्स में काम कर रहे हैं। तो देखें ये हमारे पास पैडिंग आप बढ़ाते जा रहे हो, अभी पैडिंग एडजस्ट हो रही है अभी, ठीक। लेकिन क्या हुआ था, एक प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आती है आपके पास, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये आपको ग्लोबल, ये जिसका स्टार का मतलब पता है, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या परफॉर्म करता है, यहाँ पर ये बताता हूँ इसके बारे में। अब देखें, मैं रिफ्रेश जैसे ही करूंगा ना, तो ये देखें पैडिंग तो बढ़ी, लेकिन बॉक्स साइज भी बढ़ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपने पास ग्लोबली, के मेरे पास जो बॉक्स साइजिंग है ना, जितनी मैंने उसकी विड्थ और हाइट अलाउड की है, उतनी ही रहे, पैडिंग से उस पर कोई इफेक्ट ना करे। तो जस्ट सिंपली आप यहाँ पर यूज करोगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इस ग्लोबल का क्या मतलब होता है, देखें यहाँ पर आप देख सकते हो, एक हर चीज के हमारे पास फॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं। तो मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ पर कॉल करवाता हूँ कि सब पे मेरे पास फॉन्ट फैमिली ना चेंज हो जाए, फॉन्ट का स्टाइल। और मैं यहाँ पर यूज करता हूँ ये जॉर्जिया के नाम से, जॉर्जिया टाइम्स न्यू रोमन टाइम्स, आपके पास सेरिफ। ओके, कंट्रोल एस करते हैं और अब देखिएगा हमारे पास पूरा यहाँ रेड बॉक्स के अंदर भी और येलो बॉक्स के अंदर भी हमारा जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। देखें यहाँ पर ये कुछ फॉन्ट का स्टाइल हल्का सा चेंज आपको शायद नजर आ रहा हो, या कुछ और लेकर देखते हैं। तो ये और फैमिली को ट्राई करके देखते हैं हमारे पास। कोरियर न्यू कोरियर मोनोस्पेस के नाम से इसको करते हैं कंट्रोल एस, इसको रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये फॉन्ट और स्टाइल आपका और यार ये क्यों नहीं ऑन हो रहा है? ऐसा करें, यहाँ पर जाएं, चैट पे जाता हूँ, मीटिंग, कॉपी द इनविटेशन। आप इस पे जाएं, अगर जिनके पास नेट नहीं चल रहा, ये आप जाएं यहाँ पर एयर फॉर शेयर डॉट कॉम पे जाएं। एयर फॉर शेयर डॉट कॉम, जिनके पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वहाँ ये पेस्ट किया हुआ है, या सेव यहाँ पर कर लिया। या आप डायरेक्ट मेरे लिंक से भी क्लिक कर सकते हैं, अगर ये नहीं आ रहा डायरेक्ट आप जूम पर जाएं, जूम लिखें, बस जिनके पास स्टक हो जाएगा उनके पास ये रह जाएगा। जिनके पास चल रहा नहीं चल रहा वो जूम पे जाएं। नेट नहीं चल रहा आपका, जूम पे कर लें। एयरफोर्स बिल्कुल ठीक है। एयरफोर्स इसे श्योर टीचर मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर जाएं, जूम पे जाएं, जूम खोलें, जूम पे
ठीक है, सबके सबके पास शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या है। सबसे पहले एक हम देखते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज, किसके बारे में आपको बता चुका था। तो देखेंगे हमारे पास फॉन्ट फैमिलीज हैं, आप अपने फॉन्ट्स के भी स्टाइलिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप आते हैं इस पे, इसको क्लोज करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ येलो बॉक्स, इसके अंदर मैं जैसे इसको इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और अब इसके अंदर जो मार्जिन टॉप है, मार्जिन टॉप को देखें, मैं जैसे ही बढ़ा रहा हूँ तो देखेंगे टॉप से हमारे पास इसमें क्या आ रही है, सॉरी पैडिंग आ रही है। ठीक है, पैडिंग टॉप। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर एक और चीज है, छोटी सी काम काम और करते हैं। यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ अपने पास रेड बॉक्स के अंदर आते हुए सिर्फ पैडिंग लिखता हूँ, पैडिंग 5 पिक्सल। अब क्या होगा यहाँ पर रेड बॉक्स के अंदर, जैसे इसको रिफ्रेश किया तो देखें यहाँ पर आप इसको इंस्पेक्ट करते हो और पैडिंग को बढ़ाते हो आप
तो ये देखें, अब ये क्या हो रहा है, ये आपके पास जो ये जो पैडिंग है, ये भी आपके पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ये भी आपके पास काम करती है बिल्कुल क्लॉकवाइज। जैसे बॉर्डर रेडियस का हमने बारे में पढ़ा था, तो ये भी वो ये सबसे पहले एक पैडिंग है, सबसे पहले टॉप से अगर आप पैडिंग लिख देते हो, ये टॉप से लेगा, फिर राइट से, फिर बॉटम से, फिर लेफ्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ये पैडिंग आई है, ये सिर्फ पैडिंग ये भी 5 है। कहाँ रेड बॉक्स की, ये 66 पैडिंग है। ठीक है, और यहाँ येलो बॉक्स पे आता हूँ और यहाँ पर मैं 66 लिख देता हूँ, 66 पिक्सल। अब आप देख सकते हो येलो बॉक्स में वही पैडिंग टॉप 66 पिक्सल में कितना डिफरेंस है, और यहाँ रेड बॉक्स के यहाँ पर 66 में देखें तो आपके पास एक बीचों बीच पैडिंग हमारे पास आ रही है। तो आपका एक टेक्स्ट भी क्या हो गया, एक सेंट्रलाइज एक बॉक्स के अंदर कवर हो गया, क्योंकि उसके अंदर आप देखें जैसे मैं इस पे हवर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि वहां पर एक पूरा ही इफेक्ट चारों तरफ से आ रहा है कि पैडिंग टॉप से भी 66 आ रही है, लेफ्ट से भी, बॉटम से भी, राइट से भी। तो ये काम होता है पैडिंग्स का। मार्जिन का क्या काम करता है, मार्जिन आपका काम करता है आउटर साइड। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर क्या हो कि जो रेड बॉक्स है थोड़ी सी मार्जिन ले, ताकि लेफ्ट जो बॉक्स है ना ये थोड़ा सा इससे दूर हो, साथ साथ ना जुड़े, इतना चिपकू ना बने, ये बड़ा चिपकू उसका दोस्त है, तो थोड़ी सी हम इनमें नफरत पैदा करते हैं। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई नफरत पैदा करें अपने दरमियान में, दिलों में फासला आ जाए। सफ़े इनकी बहुत सीधी थी, तो थोड़ी सी सफ़े खराब करते हैं, मार्जिन। मैं कहा क्या करें, मार्जिन राइट ले, मार्जिन राइट मैंने कहा इससे थोड़ा दूर हो जाए, 20 पिक्सल दूर हो, मतलब येलो बॉक्स क्या होगा, रेड से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखें मैंने जैसे इसको मार्जिन राइट का, तो ये देखें 20 पिक्सल उससे दूर चला गया। अब देखें मैं इससे दूर जा रहा है ये, हालांकि हम रेड बॉक्स पे काम कर रहे हैं। अगर मुझे इसको येलो बॉक्स को करना होता है तो मैं येलो बॉक्स पे आता हूँ और येलो बॉक्स को कहता हूँ, क्या कहूंगा इसको, ही हम कह सकते हैं कि क्या कर दो, मार्जिन, रेड बॉक्स को हमने राइट कहा था, इसको हम कह देंगे लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, इससे भी वो ले ले 20 पिक्सल दूर। तो देखें, तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस पे क्या किसको टारगेट करना चाह रहे हो। अब यहीं पर आता हूँ, इसी के में अगर दरमियान में अगर हम यहाँ पर कहें, मार्जिन आपके पास ऑटो काम करता है जब आपका कोई ब्लॉक एलिमेंट होता है। मैं यहाँ पर कहता हूँ मार्जिन ऑटो, रेड बॉक्स को अगर हम कहें, तो ये देखें यहाँ पर इसने ऑटो काम क्यों नहीं किया, ये काम नहीं करेगा, सॉरी। यहाँ पर कंट्रोल एक्स करते हैं, हमारे पास जो काम वो करना था जिसने, पहले ऐसा करते हैं येलो बॉक्स को हटाते हैं, जिसकी स्टाइल, एक मिनट, इसका HTML खुला हुआ है हमारे पास, index.html, येलो बॉक्स को हमारे, अच्छा एक सेकंड, यहाँ हमने देखे मार्जिन ऑटो का इतना आपको पता है कि जो उसका जो हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर आपके पास वहां पर क्या कर रहा है, देखें हमने वहां पर इसको, इसके कंटेनर को, ये रहा जो कंटेनर, उसको ऑटो, उसको हमने वहां पर क्या किया हुआ है, ऑटो किया हुआ है। पैडिंग हमारे पास ऑटो काम नहीं करती, जिसने इसको ऑटो को काम वहां पर ये करवा चुका है। अच्छा ये इतनी सी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पर आ गई हैं। अब हमारे पास एक नया जो सिस्टम आया है, इंशाल्लाह भी फ्लेक्स आया है, तो फ्लेक्स को भी हम आगे अब देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम आते हैं इमेजेस पर, बहुत जो काम की जो इंपॉर्टेंट अब चीज़ है, आप आगे बढ़े, वो चीज छोटी छोटी चीजें हम इंशाल्लाह खुद अगर आप पढ़ोगे डिस्कवर कर सकते हो। यहाँ पर हम आते हैं एक और अपना क्या करते हैं, एक और मैं यहाँ पर कहता हूँ इसको, इस बार में एक आपके पास आ गया, जैसे डिव आया है, डिव के बाद हमारे पास एक बहुत सारे HTML ने आपके पास देखो स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाए में। मैं पेंट पे आता हूँ, एक पेंट पे हम दोबारा एक डिजाइन बनाते हैं, जो आपके पास नए नए टैग्स हैं कुछ। तो सबसे पहले एक आपके पास आप देखते हो यहाँ पर कि आपके पास कोई भी काम है, आपने कुछ भी नेविगेशन बनानी है, उसको HTML कहता है कि मुझे हेडर से कॉल करवाओ, ताकि यूजर फ्रेंडली हो, डिव कहने के बजाय उसको आप हेडर कह लो। हम अभी वो भी देखेंगे। फिर आपके पास एक आता है सेंटर, ठीक है। फिर आपके पास नीचे एक आता है कि आपके पास कोई चीज और डिजाइन बनानी है वेब पेज के अंदर, उसको आप कह लो फुटर। हालांकि सेम सिमिलरली मैं इसको क्या कह सकता हूँ, एज नॉन एज अ डिव। ठीक है, ये भी क्या है, डिव। तो बाकी इन डिव में क्या फर्क होगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनकी क्लासेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, एक CSS पे मुझे बार बार क्लास को कॉल करवाना पड़ रहा है, इससे बेहतर क्या होगा, मैं क्या करवा लूँ, अपने पास हेडर फुटर लिख लूँ। तो देखें मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम CSS पढ़ेंगे, आप अपने पास
HTML के टैग्स को भी डिस्कवर करते जाएंगे। देखें एक हेडर का टैग आ गया, ठीक है। हेडर में जो भी चीज़ पास करने की वो हम हेडर में करवा देंगे। इस वक्त मैं कहता हूँ कि मुझे अभी एक सेंटर बनाना है, तो देखें सेंटर लिखा हमारे पास, ये सेंटर हमारा, एक मिनट, सेंटर नहीं, सॉरी सेंटर नहीं कहलाता, ये कहलाता है सेक्शन। सेक्शन तो हमारे पास ये जो मैंने सेंटर लिखा है ना, ये आपके जिससे पहले जो सेंटर लिखा था, ये है आपके पास HTML4 का आपके पास ये टैग है। ये ना सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को सेंटर में लिखने के लिए यूज होता था। मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ हाय आई एम अ टैग सेंटर, तो ये देखें ये आपके पास कोई उसने रेड लाइन शो कर दी है। ये HTML4 का टैग है। तो ये देखें आप कोई भी चीज सेंटर में लिखना चाह रहे थे ना, तो ये सेंटर में जो भी लिखोगे ये बीचों बीच आ जाती थी। अब ये सारा काम किसका है, ये अब यहाँ से आप कर सकते हो टेक्स्ट अलाइन सेंटर से भी। यहाँ पर आए, मैंने सिंपल लिखा H1 और इसके अंदर आता हूँ, यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ H1 सेंटर। और क्या यूज करेंगे, यहीं पर ही CSS यूज करते हो, उसकी मतलब इनलाइन CSS यूज लिख रही है। इनलाइन CSS के लिए क्या करेंगे, उसके अंदर ही स्टाइल लिख देंगे, ठीक है, स्टाइल। और यहाँ पर क्या कहते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, Ctrl+S। देखें तो अब आपके पास CSS का काम है, जो सेंटर का टैग अगर कोई कहीं ये नजर आ जाए, कुछ तरह के बहुत सारे टैग्स हैं जो HTML4 के सपोर्टेड थे, अब इनको रिप्लेस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया इनकी सपोर्ट। तो अभी भी बच्चे सेंटर को यूज कर रहे होते हैं, तो ये वो आपके पास काम नहीं होगा। सेक्शन, इसी तरह कोई चीज आपको फूटर के अंदर शो करानी है, देखें हम यहाँ पर लिखा जस्ट सिंपल फूटर। देखिए फूटर में ये फूटर की चीजें आ गई, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इन चीजों को खत्म करते हैं और अपने पास लेकर आते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास अब एक सेंटर बनाओ, तो हो सेंटर ही यार सर पे चढ़ रहा है। सेक्शन, सेक्शन है, सेक्शन के अंदर इसको क्या करवाते हैं यहाँ पर, अब आपको पता है ये हमने कौन सी यूज की हुई है, यहाँ पर एक्सटर्नल CSS यूज की हुई है, ठीक है। एक्सटर्नल CSS यूज हो रही है और एक्सटर्नल CSS लिंकिंग करवाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ लिंक देना है, इसका रिलेशन आ जाएगा स्टाइल शीट, और ये आपने जो स्टाइल शीट का जो नेम लिखा है वो आपको देना पड़ता है। तो अब हम किससे बात आ गए हैं, अब हम अपने पास इंटरनल CSS से दूर हो गए, अब हम एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन का को काम करने हैं, जो हमने जो पेरेंट बॉक्स बनाया था ऐसा करते हैं, उसी को क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सेम एक ही जैसी है। Ctrl+C करते हैं और यहाँ पर मैं आया, मैं कहा सेक्शन का टैग है, सेक्शन के टैग को डायरेक्ट कॉल करवाया किसे, विदाउट डॉट, क्योंकि क्लास हमें नाम अब नहीं देना, इससे भी हमारी यहाँ पर बचत हो गई है। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको VW की बजाय कहता हूँ भाई 100%, ताकि फुली। और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ अपने पास, मुझे इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज यूज करवानी है। बैकग्राउंड इमेज URL हम देते हैं। हमारे पास इमेज के भी ना दो से तीन मेथड्स हैं किसी कहीं पर भी इमेज शो करवाने के लिए। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास आ जाए कोई, एक मिनट, कोई कार। लेकिन दो चीजें होती हैं, अब आपके पास एक चीज है, देखें कि आप हमें पता है कि गूगल से कोई भी हम इमेज देखें, एक वेबसाइट हम बना रहे हैं, आप लोगों ने काम की, ये चीज नहीं पता होगा तो आप लोगों का नुकसान होना है। यहाँ से आपने क्या किया, बस यहाँ से अगर सेव इमेजेस करते हो, क्या करते हो, अपने पास कहीं पर भी ग्राफिक्स में, डिजाइनिंग में, फोटोशॉप में भी, वर्ड पे भी इमेज उठाई और काम हो गया। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये क्या कर रहे हो आप, किसी का काम चोरी कर रहे हो और उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे। तो एक चीज है, यहाँ पर ये जितनी भी इमेजेस हैं ये किया होती है, ये सारी कॉपीराइटेड है, तो इन पे आप स्टॉक फोटो जो आप बाय करते हो, तो देखें कि आपको पता होगा, आप आ रहा है जो NFT, वहां पर क्या करते हो आप, अपनी इमेजेस सेल करते हो। इन इमेजेस से भी लोग पैसे कमाते हैं, ये किसी ने भी पब्लिश की हुई है, तो इनको आपको क्रेडिट देना पड़ता है, ये मैं किससे उठा रहा हूँ। अब ये देखिए ये कहाँ से हम उठा रहे हैं, ये हमें कैसे पता चल रहा है। अब देखिए एक इमेज आ रही है, ये देखिए इसका पीछे लिंक लगा हुआ है motor1.com। मैं इस पे देखें जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये किसी ना किसी देखें वेबसाइट से आ रही है, ये इमेज motor1.com वालों की है।
मुझे इनसे कॉन्टेक्ट करके या इनसे एडमिशन परमिशन लेनी पड़ेगी कि जो इनके एडमिन है कि मैं आपकी इमेजेस यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वो कहेंगे कर सकते हो, या तो आप हमें पे कर दो, या तो फिर आप हमारी अपनी वेबसाइट पे हमारी इन इमेजेस का लिंक दो। इनसे क्या होगा, इमेजेस भी हमने इनकी यूज कर ली और इनको ट्रैफिक भी मिलेगा कि कोई आ रहा है इनके वेब पेज पे तो हमारी ही इनकी इमेजेस से आएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर आपको कोई भी कॉपीराइट का स्ट्राइक दे सकता है। आप देखें ये मेरे पास ये कोई इमेज है, किसी ने को गूगल भी सर्च कर रहा होता है, गूगल इंडेक्सिंग पे आ गई, अब आपकी वेबसाइट आ गई, किसी ने देख ली, ओहो यार ये मैंने इतनी मेहनत से क्लिक की थी, वहां पर जाके कितने मैंने इसमें कैमरा 1 लाख रुपए का लिया था, मैं दुबई गया था, कितनी मुश्किल से मैंने पिक्चर क्लिक की है, और इस बंदे ने मुझसे विदाउट परमिशन मेरी पिक्चर यूज कैसे की। तो बड़ा आपका खून खोलता है। तो यहाँ पर आपके पास देखो, इस पे आप जाते हो, यहाँ देखो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट किसी ने रिपोर्ट कर दी तो आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी हो गई डाउन। वो फिर आपसे कह सकता है कि पेनल्टी दो, चार्जेस दो, सही है, आप पे कोई भी जुर्माना आप पे वो कर सकता है। तो ये चीजें होती हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक हम किसी को दे सकते हैं। मेक अ रिपोर्ट दिस रिजल्ट। देखिए रिपोर्ट आप कर सकते हो कि यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि इसमें रिपोर्ट आपके पास करने वाला क्या है, आपने क्या देखा है यहाँ पर। यार वेबसाइट का बैकअप भी, लेकिन एक चीज है पूरी कॉपीराइट का भी आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। इमेजेस का, वीडियोस का, किसी के उठा रहे हो तो यहाँ पर इसको बेहतर रिजल्ट करने पे है, आप टूल्स में जाते हो और यहाँ पर जाओ यूजेस राइट, कि मुझे इसके कौन राइट दे रहा है। एक है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, ठीक है, जिसमें कॉमन लाइसेंस, कमर्शियल्स एंड अदर लाइसेंस, मैं कहता हूँ भाई जिनको मैं यूज कर सकूँ, कमर्शियल यूज कर सकूँ। ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वो है जिनका आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, जिनकी आपको परमिशन लेनी जरूरी है। मैं कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस पे हम जाएंगे जिनको मैं कमर्शियली यूज कर सकूं। देखो आप यूट्यूब पे अपनी वीडियो बना रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी कार के बारे में, किसी की आपने कोई ऐसी पिक्चर इंटरनेट से उठा ली है तो वो वीडियो आपके अगले दिन क्या कर देगा, यूट्यूब स्ट्राइक करके डिमोनेटाइज कर देगा और आपका चैनल भी सस्पेंड हो जाएगा। नुकसान हो गया ना आपका। तो यहाँ से ही वो वाली इमेजेस हैं जो मैं सारी अपनी इमेजेस या कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ, मुझे इन पे कोई रोकने वाला या कोई पूछने वाला नहीं है। ये वेबसाइट्स हैं अनस्प्लैश, आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप फ्री इमेजेस या फ्री स्टॉक इमेजेस उठा सकते हो। तो यहाँ पर आप जाते हो और यहाँ पर आप लिख लो फ्री स्टॉक इमेजेस वेबसाइट्स, आपके पास टॉप लिस्ट आ जाएंगे। हम आपके पास देखो कौन कौन सी आपके पास, यहाँ से आप लो। तो इनको आप क्रेडिट भी दे सकते हो कि भाई ये किसका है, कोई आपसे परमिशन पूछे, अगर आपको कोई स्ट्राइक भी देता है तो आपके पास एक चीज हो, हाँ भाई मैंने एक्सेप्ट ऑल कर लेने। तो देखें वेक्टर सी, प्री पिक, पिक्साबे, स्टॉक वैल्यूड पेक्सल, ये आपके पास ये सारी यहाँ से आप अपनी पास ना, यहाँ से इमेजेस सर्च कर लो। ये सारी फ्री हैं, ये कोई आपसे यहाँ पर आपके पास इनका आपको कोई लाइसेंस देने वाला। तो गूगल से आप डायरेक्टली किसी भी पिक्चर को मत उठाया करें। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ पिक्चर्स कार्ड्स मैंने कहा। अब यहाँ से जो मर्जी उठाओ, ये देखें आपके लिए। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए और इसको कर देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से क्या है, एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, एट्रीब्यूशन मतलब वो रिक्वायर्ड होता है आपके पास कि इनको लाइसेंस किसी का ये है या नहीं। अम, इसको यहाँ से आप कर लो लार्ज किस पिक्सल्स के अंदर, मैं क्या लार्ज डाउनलोड कर लें, स्टार्ट डाउनलोडिंग। मॉर्ग्यू फाइल, ये भी पहली बार आया, ये भी मैंने देखा मॉर्ग्यू। अभी देखें पढ़ाते पढ़ाते फर्स्ट टाइम मैंने देखा मॉर्ग्यू फाइल भी कोई नया ये आया आपके पास। यहाँ पर भी एक पिक्सा भी एक अच्छा रिजल्ट होता है और ये पिक्सल्स वालों का भी अच्छा रिजल्ट होता है। तो यहाँ हाँ स्लो वो भी क्या नाम है उसका, क्या, स्लो सोर्स अनस्प्लैश, हाँ हाँ, ये एक अच्छी आपके पास है अनस्प्लैश। अगर आप वीडियो एडिट करना चाह रहे हो तो वीडियोस के लिए भी आपको यहाँ पर भी साउंड्स कहीं पर भी चाहिए। अब देखें जैसे हम आपके पास, अब देखो यूट्यूब पे जाते हैं, यहाँ पर मैं कहीं मेरे पास भी कॉपीराइट ना आ जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो यहाँ पर आप जाते हो तो यहाँ पर आप देखते हो कहीं पर भी लिखते हो साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स के अंदर भी आपके पास कहीं अगर आप वीडियो के अंदर एडिटिंग यूज कर रहे हो तो ये भी आपके पास ना ये भी पेड में होते हैं, इनके भी इनकी लाइसेंस होते हैं।
तो यहाँ पर आप जाते हो, आप चाहते हो कि नॉन फिल्टर में जाएंगे आप, फिल्टर के अंदर आपको मिल जाता है यहाँ एक ऑप्शन, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के नाम से, एप्लीकेशन एचआर, वहां से भी जैसे अगर मैं देखें, अगर मैं कोई इवेंट्स, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई मूवी चाहिए, मैं उसको कई मूवी को अपलोड कर सकूँ, यहाँ से भी हमें एक सर्चिंग के अंदर एक फिल्टर मिल जाता है, एक ऐसा सिस्टम कि उससे कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का यहाँ पर भी होता है। ये रहा क्रिएटिव 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 कॉमन। इस पे आएंगे, ये सारी वो मूवीज हैं कि आप देखो कि आप इनको दोबारा ना री अपलोड कर सकते हो, कि इन पे भी किसी का कोई राइट नहीं होगा। ठीक है, ये क्रिएटिव कॉमन के नाम से देखो, ये वही लाइसेंस वही चीज़ है। ओके, यहाँ से हमारे पास आते हैं और इस चीज़ से बाहर, अब बाहर निकलते हैं। तो देखो ये एक चीज़ ही छोटी छोटी उनका पता होना चाहिए। अपने पास करते हैं बैंक का कंट्रोल जे करते हैं। कंट्रोल जे का मतलब है जो मैंने जो डाउनलोडिंग का फोल्डर है वो आ जाएगा, इसको करता हूँ शो इन फोल्डर। ठीक है, ये मेरे पास आते हैं टुडे के अंदर, को अब करते हैं कंट्रोल एक्स करते हैं, जो हमने सब कुछ पढ़ा है, डायरेक्टरीज बनाई हैं, ये आपके पास इमेजेस कैसे लेकर आते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर करता हूँ, ये कौन सी फाइल है हमारे पास, 1 अगस्त की है, index.html यही फाइल है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, एक फोल्डर, और यहाँ पर भी मैं कहता हूँ, क्या कहूँ, यहाँ पर मैंने कहा इमेजेस। इमेजेस के अंदर आया, यहाँ पर क्या मैंने कंट्रोल वी, और इसका इतना बड़ा नाम रखने के बजाय मैं कहता हूँ उसको रीनेम कर दो, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कार। एक्सटेंशंस पता होंगी इमेजेस की कौन कौन सी एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, जेपीजी पीएनजी, ये सारी बिट मैप आपके पास। तो इसकी एक्सटेंशन का भी ख्याल रखना, जेपीजी और पीएनजी में क्या डिफरेंस है, पता ही होगा। पीएनजी का बैकग्राउंड नहीं होता, जेपीजी का आपके पास ऑब्जेक्ट के साथ बैकग्राउंड आता है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। यहाँ पर हम आते हैं और ठीक है, यहाँ पर आए अपने पास कोड के अंदर। तो यहाँ पर वही काम, सबसे पहले आप देखो मेन फोल्डर के अंदर से, मेन फोल्डर से आपके पास किसमें, चाइल्ड के अंदर, अब कौन सा चाइल्ड हमने मेन सब फोल्डर बनाया है, इमेजेस का। यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर मैं कॉल करवाऊंगा इमेजेस को, इमेजेस के अंदर एक काम है कार डॉट जेपीजी, और ये बस आपके पास को 1 2 3 एंड बूम करते हैं, यहाँ पर धमाकेदार एंट्री करते हैं अपने पास। और ये हमारी धमाकेदार एंट्री हुई, और यहाँ पर ये देखें, ये इमेज तो यहाँ पर आ गई है, इमेज आई है, लेकिन यहाँ पर आप देखें इमेज बड़ी छोटी आई है, लेकिन इमेज कार की तो आई नहीं है, कुछ और ही आई है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि हमारे पास हाइट तो बहुत छोटी है, मैंने कहा हाइट इसकी कर दो फुली। यहाँ पर मैंने कहा, आप देखो 100 यूज करते हो, 100 का मतलब है पूरी का पूरी स्क्रीन साइज के अंदर, मैंने कहा इसका कर दो VH, व्यू पॉइंट मतलब VH तक, तो फुली स्क्रीन मेरे पास साइज आए। इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें, ये मेरे पास कार की इमेज आ रही है, लेकिन ये कार क्या है हमारे पास, आपके पास जो इसकी जो स्क्रीन साइज है ना, हाँ बिल्कुल रीसाइज। यहाँ से क्या आप देख सकते हो, इसको अगर मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, इस सेक्शन का आप देख सकते हो, हमारे पास इसकी विड्थ और हाइट कितनी है, 1263 मल्टीप्लाई बाय 511, इसकी विड्थ और हाइट इतनी है। लेकिन अगर हम इमेज की विड्थ और हाइट देखें, मतलब इससे ज्यादा ही होगी, जिसकी वजह से इमेज क्या हो रही, क्रॉस हो रही है, आप देख सकते हो। ये हमारे पास फुल एचडी इमेज है, तो ये है 2400 मल्टीप्लाई बाय 1600, कितनी बढ़िया हाई रेजोल्यूशन है। विंडो का साइज छोटा है, पिक्चर का साइज यहाँ पर बड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक आता है, एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कि उसको फिट करना है, बैकग्राउंड पोजीशन, इसको हम कर देते हैं, मैंने कहा अपने पास बैकग्राउंड पोजीशन आपके पास एक आता है, मैंने कहा कंटेंट बैकग्राउंड पोजीशन, मैंने कहा नो, बैकग्राउंड पोजीशन में एक आती है प्रॉपर्टी आपके पास आती है, अरे एक सेकंड मुझे याद नहीं आ रही प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी कवर करने के लिए, कवर की प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, वो तो आते हैं। देखिए, ये हम सारे काम ना फोटोशॉप से कर सकते हैं।
अब फोटोशॉप इंशाल्लाह हम जब यूआई यूएक्स पढ़ेंगे तो फोटोशॉप में ये चीजें देखेंगे, सब कुछ बना हुआ है कि आपके पास ये इमेज के साइज पहले से हैं, बस इमेज को उठाना है और लगा देना है। तो यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट फोटोशॉप से भी कर सकता हूँ। तो ऑनलाइन रिसाइकल की चीजें हैं, लेकिन देखें जब एक और भी चीज है, देखें मैं उसमें बहुत चीजें, एक मिनट। बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज था हमारे पास, बैकग्राउंड पोजीशन मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास, एक मिनट इसको कर देते हैं नो रिपीट। बैकग्राउंड साइज को कवर कर देते हैं पहले, तो ये देखते हैं बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, देखें बैकग्राउंड साइज जैसे इसको फुली कवर किया, देखें इससे कवर के अंदर एडजस्टमेंट कर ली। अगर यहाँ पर देखें ये क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास दो इमेजेस लेते हैं। मैं अब आया, यहाँ पर आया, ये कार डॉट जेपीजी है, इसको अब देखें मैं फोटोशॉप पे लेकर आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एडोब फोटोशॉप 2020 पे, तो देखिए फोटोशॉप का एक और छोटी सी चीज है यहाँ पर हमारे पास, इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि एक हम इसको कहते हैं यूआई एंड यूएक्स। वायर फ्रेम्स चीजें क्या होती हैं ये सारी आपके पास इमेजेस में आता हूँ। यहाँ पर एक और छोटी सी चीज दिखाता हूँ आपके पास। तो देखें ये सारे कुछ टेम्पलेट्स ना, ये देखें बना हुआ है किसी ने वेब डिजाइनिंग में किया हुआ है। देखें वेब डिजाइनिंग का पीएचडी बनाई हुई है। अब ये काम देखें और आसान क्या हुआ है, किसी ने ये आपको एक टेम्पलेट दिया हुआ है फोटोशॉप का कि मेरे पास देखें हेडर का साइज इतना हो, ये सेक्शन इतना हो, उसके अंदर फोटो का साइज इतना हो, और उसके अंदर इतने ये कार्ड बने हुए आए। तो ये भी एक आपके पास क्या है, जिसको हम कहते हैं वायर फ्रेमिंग। ये आपको एक बना बनाया टेम्पलेट, एक समझे, ये एक आर्किटेक्चर पैटर्न मिल गया है कि आपकी प्लॉटिंग की साइज कितनी होगी। सही है, ये एक हमें एक प्लॉट साइज यहाँ पर भी एक मिल गया, काम आसान करने के लिए भी। आप किसी को भी यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये टूल्स बने हुए हैं रेक्टेंगल कर नाम से, और इस पे मैं आता हूँ, उसको चेक करता हूँ उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। प्रॉपर्टी पे आए, ये देखें इसकी विड्थ और हाइट मिल रही है। ये विड्थ ले रहा है 140 पिक्सल और हाइट ले रहा है 152 पिक्सल। अब ये काम आसान हो गया कि मैंने यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट देखी, अच्छा 140 देने फिर 152 देना है, वहां से कॉपी किया, डिव बनाया, और अपने पास ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है, ये सारा समझ में आ गया ये पैटर्न कैसे बनना है। क्या ये अभी ये डिजाइन, ये पैटर्न बना लोगे? आसान है, बस इंशाल्लाह फ्लेक्स अगर हो गया तो ये सारा सिस्टम फ्लेक्स से ही हम बॉक्स से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इस तरह के हम और भी अपने पास टेम्पलेट्स बनाएंगे खुद फोटोशॉप पे। यहाँ पर मैं आता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ, फोटोशॉप भी थोड़ा सा सिखा दूंगा कि कैसे काम करना है, क्योंकि एक जॉब इसकी ये भी होती है कि आपको फोटोशॉप भी आना आता हो। जी जी, ये पेड है, लेकिन इसको भी हम क्रैक कर देते हैं, हर चीज हमें क्रैक, हर चीज क्रैक मिल जाती है, कोई मसला नहीं है, हर चीज मिल जाती है। वो देखो आपके साथ बैठा हुआ, हर चीज क्रैक, विंडो क्रैक करके आया आज भाई। भाई विंडो क्रैक किया, विंडोज 11। ठीक है, और देखें ये कार डॉट जेपीजी आती है, इंशाल्लाह इसको मैं आपको हर चीज फोटोशॉप के टूल सिखाऊंगा, और ये भी हो जाएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी आप लोग का इसमें कवर होगा। मैं इस पिक्चर को लेकर आता हूँ, इस पिक्चर को यहाँ पर क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। हर चीज को दो तरीके कार हैं खोलने के। तो ये देखें, ये आपके पास आ गई, पिक्चर का साइज आ गया। आप इसको देखो, कंट्रोल टी करते हो, कंट्रोल टी किया, ये देखें जैसे इसकी कंट्रोल टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी आप देख रहे हो वेट कितनी है, 3 13 49 8 99 पिक्सल। मैं यहाँ पर आता हूँ, उसका थोड़ा सा इसको बहुत ही छोटा कर लेता हूँ, मैंने कहा देखें मैं कर देता हूँ। अब देखें वेट मैंने इसकी कर ली 421 और हाइट कर ली 281 तक। मैं कहता हूँ मुझे इतना साइज चाहिए। ये क्या, ये मेरा फ्रेम है, फ्रेम को मैं कर लेता हूँ क्रॉप, कि भाई मुझे इसकी क्रॉपिंग करनी है यहाँ तक, अब इसका साइज इतना कर लेते हैं, और इसको भी यहाँ पर एडजस्ट, और ये ठीक है, परफेक्ट। क्रॉपिंग हमारे पास इमेज का साइज अब और भी छोटा हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं, सेव ऑन योर कंप्यूटर। यहाँ पर मैं आता हूँ कहाँ पर, लोकल डिस्क डी, वेब डिजाइनिंग 527 के अंदर जाओ, वहाँ एक फाइल 1 अगस्त की, इमेजेस के अंदर जाओ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कार 2 के नाम से। अब देखिए आपसे एक्सटेंशन पूछ रहा है कि फोटोशॉप में ही बनानी है, किस में बनानी है, गिफ्ट में बनानी है, जेपीजी बनानी है, पीएनजी बनानी है, किस में कन्वर्ट करना है। तो ये देखें, ये हम उसको पीएनजी भी कर सकते हैं, लेकिन पीएनजी का फायदा नहीं है क्योंकि हमारा इसमें बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ हुआ। अगर हम पीएनजी भी कर लें तो कोई फर्क, ये इमेज आएगी। यही ये जो एक्सटेंशन लेता हूँ जेपीजी, ये देखें, और कुछ जैसे सेव किया, ये सेव हो गई यहाँ पर, इसको ओके किया इसकी फाइल।
इसको क्लोज किया। देखिए कार के अब दो इमेजेस हैं, एक हमारे पास उसकी रेजोल्यूशन हाई है, एक की रेजोल्यूशन जरा कम है। अगर मैं अब यहाँ पर किसको यूज करता हूँ, अब अपनी वेब डिजाइन के अंदर आता हूँ, अपनी कोडिंग के अंदर, तो कोडिंग में यही फायदा आपको होता है, आपके पास फोटोशॉप तक की चीजें बनी बनाई हैं, ये सारे काम आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। अब देखें बैकग्राउंड साइज कवर किया, आप देख सकते हो पहले जो हमारे पास कवर में आ रहा था यार, पहले ये विंडोज तो क्लोज करें, कौन कौन से डबल डबल खुली हुई है। ओके ये हमारे पास मीटिंग एंड होने वाली है, और आप देख सकते हो उसको जल्दी से कर लें। अगर मैं यहाँ पर अब कॉल करवाता हूँ किसको, कार टू को, कार टू डॉट जेपीजी। अब यहाँ पर मुझे ज्यादा इमेजेस आ जानी चाहिए। अब ये देखें, अब क्या था, हमारा जो पेरेंट जो मेन कंटेनर था उसका साइज बड़ा था, और इमेज का साइज क्या हो गया, छोटा था। पहले पहले एक उल्टा था, पहले कंटेनर का साइज छोटा, इमेज बड़ी थी, तो जिसकी वजह से वो इमेज का जो है सारा स्काई नजर आ रहा था, कार नजर आ नहीं रही थी। अब ये क्या हुआ, इसने एडजस्ट कर, इसको कहा कि भाई हमने फ्रेम्स के अंदर ये बार बार रिपीट करता हुआ, इसने वो क्या कर दी, फिलिंग कर दी। अब यहाँ पर हमें क्या पड़ेगा, यहाँ पर अब हम कहते हैं इसको कि भाई ये पूरी फिक्स आए। यहाँ पर अगर आपके पास पिक्चर अगर छोटी है तो यहाँ पर आप यूज करोगे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। नो रिपीट अगर मैं करूंगा तो देखें ये मेरे पास कंटेनर तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है, एक ही कंटेनर में पिक्चर अभी भी छोटी आई है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई इसका जो बैकग्राउंड साइज है वो पूरा ये कवर ले फिर भी, तो देखें अब यहाँ पर हुआ क्या। अब आप देखो यहाँ पर अब हमारे पास ना वो शार्पनेस नहीं रही पिक्चर के अंदर, इसलिए आप देखो अब बेशक आपकी इमेज जो है बड़ी हो लेकिन छोटी ना हो। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी अपनी आप पिक्चर उठाओ तो यहाँ पर हमेशा लिखो, जैसे मैं ये कार्ड्स के उठा रहा हूँ तो वहां पर भी को फुल एचडी, मतलब फुल हाई डेफिनेशन पिक्चर हो। तो यहाँ पर भी देखो, जब हमने यहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड किए थे, वो कंट्रोल एच करता हूँ मेरे पास हिस्ट्री में आ जाए, जैसे आप वहां से इमेज को डाउनलोड कर रहे थे, तो वहां से भी ये देखो, अगर डाउनलोड भी करो तो फुल हाई रेजोल्यूशन के अंदर पिक्चर का साइज भी इंक्रीज करके उठाओ। छोटी पिक्चर इतनी उठाओगे उसको, अगर आप अपने पेज पे साइज पे फुल कवर भी करोगे या एडजस्ट करोगे, तो यहाँ पर भी देखो, अगर मैं पिक्चर को जूम करते हैं जब हम फोटोशॉप पे भी, ठीक है, मेरे पास जैसे फोटोशॉप ये था, मैं देखें अगर इसको क्या कर रहा हूँ, उसको मैं जूम कर रहा हूँ, तो देखें जितनी मैंने जूमिंग की ना उतनी ये देखें उसकी जो शार्पनेस होगी ना, वो पिक्सल फट जाते हैं। हमारे पास पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्सल्स यही होते हैं, आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल कैमरा जो होते हैं या कहीं पर भी लिखा होता है 25 मेगा पिक्सल्स, तो जितने आपके पास मेगा पिक्सल्स होते हैं, अब पिक्सल्स का मतलब क्या होता है, पिक्सल्स का मतलब ये होता है कि एक लाइन के अंदर कितने कितने, ये देखिए ये आपकी जो इमेजेस बनती है ना, देखिए एक सिंगल ये ब्लॉक से बनती है, देखें एक एक इतने छोटे छोटे ब्लॉक से आपके पास, ये देखें आपके एक इमेज, आपका ये पैटर्न बन रहा होता है। अब इसका मतलब है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक लाइन के अंदर 25 अगर पिक्सल्स हैं, तो उसको आप कैलकुलेट कर लो, तो उतने आपके पास फुली हाई रेजोल्यूशन के अंदर पिक्चर्स हैं। इसी तरह प्रिंटर्स में होते हैं कि आपके पास पिक्चर की, आपके पास कितनी उनकी फुली डेंसिटी है, जितनी आपके पास डेंसिटी होगी, जितनी पिक्चर्स की आपके पास उसमें मेगा पिक्सल की वो पिक्चर होगी, उतने ही उसका अच्छे कलर्स हमें वहां पर देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, छोटी इमेज है तो फिर छोटा ही साइज है, अगर जितना जूम करते जाएंगे वहां से अब हमारे पास की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आपके पास यहाँ पर देखें ये क्या हुआ है, यहाँ पर आपके पास सेक्शन के अंदर आपके पास यहाँ पर आपने इसके अंदर इनर पिक्चर, इसके अंदर आपने जो है पिक्चर का यहाँ पर आपने एक और चीज छोटी सी, मैं अगर यहाँ पर हटा दूं इसको और इसकी जगह देता हूँ, यहाँ पर आप कहते हो वही आ रहा है बैकग्राउंड इमेज, और वही मैं कहता हूँ कि आपके पास क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, तो पिक्चर इनर सेट होने के बजाय, तो देखें ये पिक्चर इनर सेट होने के बजाय, वैसे तो ब्लैक कलर मेन डिफ का भी था, इसको मैं कहता हूँ रेड। ठीक है, आप देख सकते हो ये रेड सेक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो रहा था, और उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर हमारे पास यहाँ से रेड कलर के बजाय हमने उसमें जो फिल की है, इनर फिलिंग जो की है वो किसकी की है, अपनी इमेज की।
अच्छा, पिक्चर का एक और तरीका कार है मेथड, देखो ये पिक्चर ये है एक कंटेनर के अंदर, उसके पीछे बैकग्राउंड इमेज डालना। ये बैकग्राउंड इमेज है, ये आपके पास ये जो है ना, यहाँ पर ये जो आप सेक्शन, ये जो फोटोशॉप है ये यूज कर रहे हो, ये जो आपके पास ये जो पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड इमेज यूज नहीं होगी, यहाँ पर इमेज का टैग होगा। यहाँ पर ये दो चीज है, बैकग्राउंड इमेज एक अलग है, और 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 ऊपर की तरफ उसको यहाँ पर एक इंसर्ट करवाना इमेज, वो एक अलग है। तो ये मत कीजिएगा कि जो भी कंटेनर सेक्शंस बनाए उसमें बैकग्राउंड इमेज सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड इमेज यूआरएल यूज करते जाएं। ठीक है, एसआरसी देखें। अब हम यहाँ पर आते हैं, एसआरसी बोले तो खुफिया पुलिस, सही है। सोर्स हमारे पास, बिल्कुल। अब यहाँ पर हम आते हैं सेक्शन के अंदर, जैसे अब हमारे पास यहाँ पर केस के अंदर यहाँ पर ये हमारे पास रेड कलर है, और यहाँ पर मैं आता हूँ इसके अंदर ये सेक्शन है, ये क्या है आपका पेरेंट। यहाँ पर हम चाइल्ड बनाते हैं, मैंने कहा इमेज के नाम से IMG। यहाँ से देखें, अब ये आपसे ये क्या है, ये आपका टैग है, और इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से, सोर्स एंड ऑल्टर। अब सोर्स का क्या मतलब है, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास एक फोल्डर है किसका, इमेजेस के नाम से, इमेजेस स्लैश, और यहाँ पर एक कार आपको जो सी कैपिटल वाला है वो फुल हाई रेजोल्यूशन में, कार टू छोटी है, अगर कार डॉट जेपीजी यूज करते हैं यहाँ पर, और ऑल्टरेशन, ऑल्टर का मतलब है इसका अल्टरनेट नेम, और यहाँ पर मैं कहता हूँ फुली स्पोर्ट्स कार। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, बिल्कुल, एक ये चीज भी, एक ये भी, इसका एक और भी फायदा है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर ये आपके पास इमेज आ गई, अगर मेरे इमेज का पाथ कुछ गलत हो जाए, एक्सटेंशन गलत हो गई, ठीक है, JPEG। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखें वो कार का नाम हमारा स्पोर्ट्स कार ऑल्टर। अब ये भी वो चीज है, ये ऑल्टर का ये भी एट्रीब्यूट से ये भी फायदा हो रहा है, यहाँ से हमें जो गूगल है, हर देखें हम हर चीज चाहते हैं कि हमारे पास जो भी हम वेबसाइट बनाएं गूगल तो रैंक करे, गूगल रैंकिंग में तो आए। तो ये अब मैं देखें कहीं पर भी स्पोर्ट्स कार लिख रहा हूँ, इसका एक ये भी फायदा है, अब गूगल क्या कर रहा है, ये ऑल्टर के टैग्स को भी पढ़ रहा है, उसको नहीं पता इमेजेस क्या है। अब मैं यहाँ पर इमेजेस में आ रहा हूँ, आप देखें ये जो नईस भी आ रहा है, यहाँ पर भी आपके पास ये भी एक ऑल्टर का टैग आपके पास, ये गूगल पढ़ रहा है, और गूगल क्या कर रहा है इस, सो आपकी ऑल्टर्स के टैग की वजह से ही आपकी जो है इमेजेस को भी उठा के लेकर आ रहा है। यहाँ पर भी देखें इमेज, यहाँ पर भी किसी ने सोर्स यूज की भी होगी, Ctrl+F यूज करते हैं, Ctrl+F, देखें इमेज सोर्स, साइज, ऑल्टर, देखें फ्री और इन लैम्बोर्गिनी पार्क स्टॉक फोटो, देखें आपके पास कितना बड़ा। अच्छा ये बताएं, इंस्पेक्ट जब मैं कर रहा हूँ ये कौन सी CSS लिखी गई है, ये कौन सी, यहाँ पर देखें इस जो इमेज का जो टैग है, इन्होंने देखें इसके अंदर इनलाइन CSS पूरी छोड़ दी। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर अपने पास नाम ही दे दिया, इसकी एक्सटेंशन सही हुई हमारे पास, ये साइज। अब देखें अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पर अब इसको हम आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, ये इमेज आ गई है, लेकिन ये क्या, इमेज का साइज बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, शार्प हो जाएगी। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको जो यहाँ से मैं कहता हूँ कि एक तो या तो मुझे फोटोशॉप से हम बना लें, तो मुझे सेटिंग ना करना पड़े, या इमेज के टैग के अंदर सेटिंग्स, ओहो सेटिंग्स से क्लोज आए, स्टाइल शीट डॉट CSS पे आते हैं। यहाँ पर मैं किसको अब कॉल करवाता हूँ, यहाँ पर CSS को कॉल करवाते हैं, इमेज को IMG का टैग यूज किया। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास वेट कर दो इसकी 400 पिक्सल, ये ऐसा करते हैं, मुझे नहीं पता उसके इमेज का साइज क्या था। कार्ड 2 पे आते हैं, इसका साइज कितना है, सी को यूज कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी कितनी आ रही है, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, डिटेल्स के अंदर, और 421 281, 421 281, 421 281, हाइट 281। अब देखिएगा ये बिल्कुल वही साइज आ जाएगा जो किसका, कार का था, छोटी वाली का इमेज, ये देखेंगे इसके हिसाब से आ गई।
अब ये क्या है यहाँ पर, यही इमेज अगर अब मैं देखें हमारे पास, अच्छा इमेज का टैग क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, कौन कहता है इमेज ब्लॉक है या इनलाइन है? इनलाइन है पक्का? कौन कौन कह रहा है इनलाइन है? बस न्यूट्रल नहीं होना। इमेज ब्लॉक एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है? एक ही लाइन में है। ठीक है, ब्लॉक है।